नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल जीके विद गौरव के मिश्रा में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने 8th क्लास के भी हिस्ट्री को कंप्लीट कराया है और जो आज का जो हम बुक लेकर आए हैं वो 9th क्लास की बुक और पॉलिटी की है। ठीक है, पॉलिटी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप टॉपिक देख सकते हैं कि लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों क्यों हमें लोकतंत्र चाहिए। ठीक है, आज इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, और इस चैप्टर को जो है समझने की हम लोग कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर में क्या कुछ खास होने वाला है। ठीक है, आपको पता है कि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और लोकतांत्रिक देश में रहने के नाते हमें कई सारी चीजें यहाँ देखने को मिलती हैं। ठीक है, आज हम उसी जो है टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो उससे पहले आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, और चैनल को जो देखने के लिए आप @गौरव के मिश्रा 95 और जीके विद गौरव के मिश्रा के नाम से जो है आप चैनल को देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं @GK क्लासेस फॉर प्रिपरेशन के नाम से। ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम लोग ये जानने का प्रयत्न करेंगे कि लोकतंत्र क्या है। ठीक है, और इसकी विशेषताएं क्या है। अच्छा, हम जो है हम इसकी जो परिभाषा जो है इसको जानने का प्रयत्न करेंगे और फिर हम जो है इसके बाद जो है बारी बारी से जो व्यवहारिक जो उसके बिंदु है ना उसके अर्थ जो है हम जानेंगे। और जो है हम किसी भी जो है सरकार को लोकतांत्रिक होने की जो न्यूनतम विशेषताएं होती हैं उसको पहचानने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ देखेंगे कि इस अध्याय में जो है हम लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक जो शासन होता है उसमें क्या अंतर है उसको समझने की कोशिश करेंगे। और इस जो है समय यानी इस जो है समकालीन जो दुनिया में हम लोग लोकतांत्रिक जो है लोकतंत्र ही क्यों आवश्यक है, लोकतांत्रिक जो है जो शासन पद्धति है वो क्यों ज्यादा लोकप्रिय है उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पर हम देखते हैं ना कि ऐसा क्यों है। एक सवाल आता है हमारे सामने कि ऐसा क्यों है और कौन सी चीज इसे दूसरी व्यवस्था से जो है अलग बनाती है। क्या यही शासन पद्धति की जो है सर्वोत्तम व्यवस्था है या इन इसके अलावा भी कोई शासन पद्धति हो सकती है। तो उसको जानने का हम लोग प्रयत्न करते हैं। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र क्या है। अच्छा, आप लोगों ने शायद अब्राहम लिंकन थे, अब्राहम लिंकन का एक वाक्य है कि लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली जो शासन व्यवस्था है वही लोकतंत्र है। ठीक है, यह जो है अब्राहम लिंकन ने कहा था। ठीक है, और लोकतंत्र या जो डेमोक्रेसी है वो यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से जो है वो बना है। लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी, यह जो है यूनानी शब्द है जो डेमोक्रेशिया से बना है। ठीक है, ये जो है डेमोक्रेसिया से बना है। और जो हम देखते हैं ना कि इसमें जो यूनानी में जो है इसको डेमोस का जो अर्थ होता है वो लोग होते हैं। यूनानी में डेमोस का क्या अर्थ होता है। डेमोस का अर्थ लोग है। ठीक है, और क्रेशिया का अर्थ होता है शासन। क्रेशिया का अर्थ है शासन। ठीक है, तो
आप इस शब्द से जो है आप इस शब्द को समझ गए होंगे कि जो लोकतंत्र है यानी जो डेमोक्रेसी है वो यूनानी शब्द डेमोक्रेशिया से बना है। और डेमोक्रेशिया में जो है डेमोस जो अर्थ होता है लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, और जो क्रेशिया का अर्थ होता है वो शासन के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार जो है डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का जो अर्थ होता है वो लोगों के शासन से है। यानी जैसा कि अब्राहम लिंकन का वाक्य है कि लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था। ठीक है, लोकतंत्र में लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होता है। ये आपको अच्छे से पता है, भली भांति पता है, क्योंकि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और हमारे पास वोटिंग का अधिकार है। और जब भी इलेक्शंस होते हैं हम लोग बढ़ चढ़ के उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और करना भी चाहिए क्योंकि ये हमारा अधिकार है। और ये अधिकार जो है हमें एक अपने जो नेता को चुनने में जो है मदद करता है। हम अपनी मर्जी से जो है उस नेता को चुनते हैं ताकि वो हमारे जो भी हमारी चीजें हैं और जो हम चाहते हैं उन चीजों को पूरा कर सके। हमें जो बेसिक और जो मूलभूत जो जरूरतें हैं हमारी लाइफ की वो पूरी कर सके। हम लोग क्यों चुनते हैं नेता को? इसीलिए चुनते हैं ना कि ताकि वो जो है हमारी जो बेसिक जो चीजें हैं, जो हमारी जो जरूरतें हैं, बिजली, पानी और सड़क, नाली, गली, साफ सफाई, इस तरीके की जो चीजें हैं वो हमारी मूलभूत जो आवश्यकता है उनको पूरा कर सके। ठीक है, तो लोकतंत्र में जो है वो जो है लोगों को जो है अपनी सरकार जो है चुनने का अधिकार होता है। अब इसको अगर हम परिभाषित करें तो कैसे परिभाषित करेंगे? तो इसको परिभाषित करने के लिए लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। ठीक है, लोकतंत्र जो है शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। ठीक है, यानी आम लोग जो है शासकों का चुनाव करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल लेते हैं कि म्यांमार म्यांमार जो देश है, जो हमारा पड़ोसी देश है, म्यांमार के जो सैनिक शासकों का जो चुनाव लोगों ने नहीं किया। कैसे? क्योंकि उनका जो सेना पर नियंत्रण था और उन्होंने जो क्या किया कि देश के जो है वो लोग शासक बन गए, क्योंकि उन्होंने तख्ता पलट किया। और तख्ता पलट करने के बाद जो है जो शासन था, जो लोगों के द्वारा चुनी जो सत्ता थी, उसको उन्होंने उनका जो है उनको बदल के और खुद जो है वो सैनिकों की मदद से, जैसे कहते हैं ना सैनिक शासकों का जो है सैनिक शासक, जो सैनिकों की मदद से जो शासक थे वो खुद जो है वहां के नेता बन गए। ठीक है, तो शासक के फैसलों में लोगों की कोई भागीदारी नहीं है। उस जो पर्टिकुलर जो हम देखते हैं ना सिचुएशन है, तो उसमें लोगों की भागीदारी नहीं। लोगों की भागीदारी कब है? लोगों की भागीदारी तब होती है जब लोग खुद अपनी मर्जी से अपने खुद के कह सकते हो अपनी खुद की राय से या खुद की सोच से जो है लोगों को चुनते हैं। ठीक है, अगर हम पिनोशे या जैसे चिले की बात करें तो उसमें जो है तानाशाही है और जो है चुनाव जो है वहां के लोग नहीं करते। वो जो है खुद ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं और पावर का इस्तेमाल करके खुद ही वहां की बागडोर अपने हाथों में ले लेते हैं। यही बात जो है राजशाहियों पर भी लागू होती है। ठीक है, राजशाहियों में क्या होता है कि हम देखते हैं ना कि जैसे सऊदी अरब है, तो सऊदी अरब के जो शाह लोगों का शासन जो है, शासक जो है वहां के जो है नहीं चुने जाते हैं। वो क्या करते हैं, वो कैसे शासक बनते हैं? तो वो जो है राज परिवार में जन्म होने के कारण जो है ना उनको ये हक मिल जाता है। जैसे कि पहले दादाजी शासक थे, उसके बाद उनके बेटे शासक हुए, फिर उसका जो है दादाजी के पोता जो था वो शासक बना, है ना। तो उस राज परिवार में उनका जो है वो पैदा हुए या जन्म हुआ उनका, तो वो जन्मजात उनको वो अधिकार मिल गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि लोकतंत्र की विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, कैसे और अच्छे से हम लोकतंत्र को समझ सकते हैं और कैसे हम मानेंगे कि यही लोकतंत्र है। ठीक है, लोकतंत्र की विशेषताएं। ठीक है, लोकतंत्र की विशेषताएं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लोकतंत्र जो है शासन का एक ऐसा एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं।
ठीक है। और इस परिभाषा के अनुसार जो है शासक कौन है, ठीक है, और किस तरह के चुनाव को जो है हम लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं। वो चुनाव किस तरीके के होना चाहिए जिसे हम लोकतांत्रिक चुनाव कहेंगे, ठीक है। तो कौन लोग शासकों का चुनाव करते हैं, या खुद शासक जो है चुने जा सकते हैं, ठीक है। क्या सभी नागरिक बराबरी से जो है भाग लेते हैं, या कुछ लोग जो है उसमें भाग लेते हैं, इन सवालों के जवाब हम लोग देखते हैं। तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली विशेषता होगी, वो पहली विशेषता ये है कि लोकतंत्र में जो अंतिम जो निर्णय होता है, वो अंतिम निर्णय लेने की जो शक्ति है वो लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने वो अक्टूबर 1999 में जो है सैनिक तख्तापलट किया, ठीक है। उन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल किया, क्योंकि वो उस टाइम जनरल थे सेना के। उन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल किया और सैनिक तख्तापलट कर दिया, ठीक है। खुद को देश का जो है उन्होंने सर्वोच्च जो है मुख्य कार्यकारी जो है घोषित कर दिया, और बाद में खुद को जो है राष्ट्रपति के रूप में जो है उन्होंने घोषित किया। सारी पावर्स उन्होंने ले ली, और सारी पावर्स जो थी, जो संसदीय जो लोकतंत्र की थी, यानी जो लोगों के द्वारा चुनी गई जो सरकार थी, उसकी सारी पावर उन्होंने छीन ली। और हम देखते हैं कि जो राष्ट्रीय और जो प्रांतीय जो कह सकते हो जो कि आप हाउसेस थे, उन हाउसेस की सारी पावर अपने हाथों में ले ली, ठीक है। यानी लोगों ने जो है राष्ट्रीय और प्रांतीय जो असेंबलियां थी ना, असेंबलियों के लिए अपने प्रतिनिधियों का जो है चुनाव किया था, और उसकी जो सारी पावर थी उन्होंने अपने हाथों में ले ली। लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि वास्तव में शासक जो है नहीं थे, क्योंकि जो सत्ता थी, जो शासन था, वो जो है जनरल परवेज मुशर्रफ के हाथों में चला गया, और उन्होंने सारी सत्ता अपने हाथों में ले ली। तो क्या वो परवेज मुशर्रफ को चुना गया? नहीं, तो परवेज मुशर्रफ को चुना नहीं गया। चुनी हुई सरकार को उन्होंने हटाया, और हटाकर उसकी सारी पावर जो है अपने हाथों में ले ली, ठीक है। क्योंकि लोगों ने तो राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए जो है इलेक्शन हुआ था, तो उसमें वोटिंग की थी ना, परवेज मुशर्रफ के लिए तो की नहीं थी। तो ये जो है हम देखते हैं कि जो है लोकतंत्र में अंतिम जो निर्णय लेने की जो शक्ति है वो लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों की ही होनी चाहिए। तो ये हो गया आपका पहला विशेषता। सेकंड, अगर हम बात करें तो लोकतंत्र जो है वो निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए। यानी सभी को जो है जो जितने भी उसमें जो कैंडिडेट्स जो है लड़ेंगे, यानी जो भी लोग चुनाव लड़ेंगे, उससे जीत हार सभी के लिए समान अवसर होना चाहिए। ये नहीं कि जब मान लीजिए कि कोई जैसे अब अगर हम चीन की बात करें तो वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी है, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी जैसे चीन की संसद को हम लोग जो है कवांगुओ, रेमनिन, दाइवियाओ दाहुई के नाम से जानते हैं, यानी राष्ट्रीय जो है जन संसद इसे हम कहते हैं, ठीक है। और हम देखते हैं कि काफी लंबे समय से यही पार्टी जो है सरकार में है। तो कैसे सरकार में है? क्योंकि और इसके साथ साथ कुछ छोटी मोटी पार्टियां जो है इसकी सहयोगी पार्टियां हैं, है ना। अगर किसी भी पार्टी को चुनाव लड़ना है तो वो इस जो है कम्युनिस्ट पार्टी से जो है पहले परमिशन लेती है, तब जाके चुनाव लड़ती है, और परमिशन दे ना दे वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ऐसे जो है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके काफी लंबे समय से उन्होंने सरकार को जो है सरकार बनाती चली आ रही है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव में भाग लेने का अधिकार सभी को होना चाहिए, यानी हर पार्टी को भाग लेने का अधिकार होना चाहिए, और जीत हार से किसी को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सभी की जीत हार जो है समान होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होता है, ठीक है। और हर वोट का एक जो है समान जो है एक समान जो है इसकी कह सकते हो कि अब एक समान जो है उसका मूल्य है, ठीक है। सभी को बराबरी का हक है कि वो वोट करे। अगर हम बात करें तो 2015 हमने पिछली कक्षा में भी जो है पिछली कक्षा में हमने डिस्कस किया था कि जो है अमेरिका में जैसे या ब्रिटेन की अगर हम बात करें तो उसमें क्या था कि टुकड़ों में जो है लोगों को वोटिंग का अधिकार मिला था, ठीक है। और पहले जो रईस लोग थे उनको पहले अधिकार मिला, फिर जो शिक्षित लोग थे उनको मिला, फिर मजदूरों को मिला, सबसे आखिर में जो है महिलाओं का अधिकार मिला था, ठीक है। तो हम देखते हैं कि 2015 के बाद जो है 2015 से pहले सऊदी अरब में जो है ना महिला को वोट का अधिकार नहीं था, यानी 2015 के बाद जो है महिलाओं को वोटिंग का अधिकार मिला, ठीक है। और
अब एस्टोनिया की अगर बात करें, एस्टोनिया जैसे देशों में हम देखते हैं ना कि जो रूसी अल्पसंख्यक है, रूसी अल्पसंख्यकों को वोट का अधिकार नहीं मिलता, और मिलता भी है बड़ी मुशक्कत करने के बाद, बहुत मुश्किल से। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक जो है वोट होना चाहिए, और सभी के जो वोट का एक जो है मूल्य, एक समान मूल्य होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई इसकी जो है तीसरी विशेषता। अगर हम चौथी विशेषता की बात करें तो एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है, यानी वो कानून के हिसाब से कार्य करती है, संविधान में जो चीजें लिखी है उस संविधान के हिसाब से काम करती है। ठीक है, और हम देखते हैं कि कई देशों में ऐसा नहीं है। ठीक है, वो अपना मन मर्जी, जैसे ही पावर आती है हाथों में और जैसे ही सत्ता किसी सरकार को मिल जाती है पावर, तो अपने पावर का मिस यूज करना शुरू कर देता है। ठीक है, जैसे अभी हमने पहले चर्चा की कि किस तरीके से सैनिक तख्तापलट होते हैं, हमने म्यांमार की बात की, हमने पाकिस्तान की बात की, एस्टोनिया की बात की, और किस तरीके से हमने जो है और दूसरे देशों की बात की। ठीक है, तो इसके साथ साथ जो है लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। ठीक है, हमने चर्चा की अभी, और जिसमें लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि एक पर्टिकुलर इलाके से एक जो है संसद हो या विधायक हो, वो एक पर्टिकुलर इलाके से चुनकर जाते हैं। उस इलाके में, उस पर्टिकुलर इलाके में क्या कमियां हैं, क्या परेशानियां हैं, लोगों की क्या डिमांड्स हैं, है ना, तो लोग अपनी डिमांड्स उनको बताते हैं, और वो जाके वो चीजें जो है वो संसद में रखते हैं या विधानसभा में रखते हैं वो चीजें, और उसके ऊपर जो है डिस्कशन चलती है। और उन लोगों के लिए, जो उन लोगों ने वो डिमांड किया, तो किसी भी चीज से हो सकता है, कोई बाग बगीचे लगाने से हो सकता है, किसी फील्ड को बनाने से हो सकता है, खेती में सुधार से हो सकता है, या सड़कों के बनाने से हो सकता है, नालियों के बनाने से हो सकता है, किसी ग्रामीण या शहरी विकास से हो सकता है ना, इन चीजों से हो सकता है, कोई भी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, नाली और पानी की व्यवस्था हो सकती है, बिजली की व्यवस्था हो सकती है, तो इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। तो अब सभी लोग तो इकट्ठे नहीं हो सकते ना वहां पे। ठीक है, तो लोगों के द्वारा जो चुने गए ये नेता होते हैं, ये लोग इकट्ठे होते हैं और प्रमुख फैसले जो है ये लोग लेते हैं। और जो है चुनाव लोगों के लिए जो है निष्पक्ष अवसर और इतने जो है विकल्प जो है उपलब्ध कराता है कि वे चाहे तो मौजूदा शासकों को बदल सकते हैं। ठीक है, और यह विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान रूप से जो है उपलब्ध होने चाहिए। ऐसा जो है लोकतंत्र सरकार में होना चाहिए। ठीक है, और इस चुनाव में जो है बनी सरकार संविधान द्वारा तय जो बुनियादी जो कानून है, उन कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरे को मानते हुए कार्य करती है। ठीक है, ये हो गई इसकी जो है विशेषताएं, और हमने लोकतंत्र के बारे में और गहनता से जान लिया। अब लोकतंत्र ही क्यों, और दूसरी सरकारें भी हो सकती हैं, तो लोकतंत्र का ही चुनाव हम लोगों ने क्यों किया? जैसे ऊपर आप देख सकते हैं टॉपिक कि लोकतंत्र ही क्यों। ठीक है, तो यानी लोकतंत्र ही शासन का सबसे अच्छा स्वरूप क्यों है या क्यों माना जाता है। तो लोकतंत्र के जो है खिलाफ कुछ तर्क भी हैं कि लोगों के क्या तर्क हैं, लोगों की क्या सोच है लोकतंत्र के खिलाफ, वो हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। यानी अगर जहां 10 में से 7 लोग 6 लोग इसके पक्ष में होते हैं ना किसी चीज के, तो विपक्ष में भी जरूर होते हैं, क्योंकि सबकी अलग अलग सोच होती है और हम किसी की राय नहीं बदल सकते। राय तब बदलेगी जब उन चीजों से वो रूबरू होंगे और उन चीजों को खुद वो महसूस करेंगे। ठीक है, तो लोकतंत्र के खिलाफ जो तर्क देते हैं, और या जो तर्क है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि लोकतंत्र में जो है नेता बदलते रहते हैं। ऐसा मानना है कि लोकतंत्र में जो है लोकतंत्र के खिलाफ जो लोग जो है अपनी सोच को व्यक्त करते हैं, तो वो ऐसा मानते हैं कि लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं और इससे जो है अस्थिरता पैदा होती है। ठीक है, पहला। दूसरी चीज है कि लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का एक तरीके से कह सकते हो कि खेल है। ठीक है, और यहां नैतिकता की कोई जगह नहीं होती। ये हुआ दूसरा। और तीसरा तर्क ये है, जो तीसरा तर्क देते हैं वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है, और जो फैसले होते हैं ना उनमें काफी देरी होती है। ठीक है,
चौथा है कि चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का जो है लोगों के हितों के बारे में जो है वो लोग नहीं सोचते हैं और इसके चलते खराब फैसले होते हैं। ठीक है। और पांचवा है कि लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खत्म जो है खत्म नहीं होती, इसलिए इससे जो है भ्रष्टाचार जो है बढ़ता है। सामान्य लोगों से इसका 6 पॉइंट है कि सामान्य लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके लिए क्या चीज अच्छी है और क्या चीज जो है बुरी है। ठीक है। और इसीलिए उन्हें किसी चीज का फैसला जो है नहीं करना चाहिए। तो इसके बाद जो है हम लोग बात करते हैं कि लोकतंत्र के पक्ष में क्या तर्क है। ठीक है। अभी हमने बात की कि लोकतंत्र क्यों, तो इसके हमने विपक्ष की बात की। अब हम इसकी जो है पक्ष की बात करेंगे। ठीक है। तो अब समझने का प्रयास करते हैं कि क्या चीज अच्छी है। तो लोकतंत्र के पक्ष में जो तर्क है वो पहला तर्क है कि हम एक लेते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं कि 1958 से लेके 1961 में चीन में एक अकाल पड़ा। ठीक है। और उस अकाल में लगभग 3 करोड़ लोग मारे गए। ठीक है। 3 करोड़ लोग मारे गए। और वो लोग कैसे मारे गए, क्योंकि वहां की जो सरकार थी वो साम्यवादी सरकार है और वो सरकार काफी लंबे समय से चलती आ रही है। ठीक है। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है और ना ही हमने सुना है कि लोकतंत्र में ऐसा होता है, क्योंकि उसको क्रिटिसाइज करने वाले लोग होते हैं वहां पे विपक्ष भी होता है। क्योंकि अगर जिसकी जो सरकार है वो अगर सरकार काम अच्छे से नहीं करती है, जो विपक्ष है वो विपक्ष उसको क्रिटिसाइज करती है। ठीक है। उसकी कमियां बताती है और इस वजह से जो सरकार है वो सरकार अच्छे से कार्य करती है और उसकी मजबूरी हो जाती है कि वो अच्छे से कार्य करे। अगर एक देश में अगर सिर्फ एक ही जो है पार्टी की सरकार रहे, दूसरी पार्टी रहे ही नहीं, तो अपनी मनमर्जी करेगी। क्या होता है नहीं होता उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको अपने से मतलब है कि भाई उसको क्या करना है। ठीक है। वो लोगों से उसको क्या मतलब है। तो यही कारण जो था वो उस समय था कि चीन में अकाल पड़ा 1958 से 61 के बीच में और करीब 3 करोड़ लोग, वो उस समय का सबसे भीषण, आप कह सकते हो आज तक का सबसे भीषण अकाल है जो इतने लोग मारे गए थे। ठीक है। तो पहला जो पॉइंट आ जाता है इसके पक्ष में कि लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है। और क्योंकि यह शासन का जो है हम कह सकते हैं कि शासन का अधिक जो जवाबदेही वाला स्वरूप है। जैसे मैंने बताया कि उसकी जवाबदेही हो जाती है, क्योंकि विपक्षी पार्टियां उसे क्वेश्चन करने लग जाती हैं कि आपने ऐसा क्यों किया और आपकी वजह से अगर ऐसा हुआ तो आपको जो है इसके लिए जो है त्याग पत्र देना चाहिए, करती है ना। तो ये चीजें हैं। दूसरा है कि लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना जो है बढ़ाता है। ठीक है। बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। ठीक है। और उसके साथ जो हम देखते हैं, जो तीसरा पॉइंट ये है कि लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का जो तरीका उपलब्ध कराता है। आपको पता है कि भारत जो है विविधता वाला देश है ना। और जो है सामाजिक हम कह सकते हैं यहाँ पे सामाजिक विविधता देखने को मिलती है, धार्मिक विविधता है, भाषाएं हैं, पहनावा है, कितनी विविधता देखने को हमारे भारत में मिलती है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि जो यहाँ का रहन सहन है वो सभी लोग जो है विभिन्नता में एकता हमें देखने को मिलती है, सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है। कारण ये है कि हर एक तबके से, हर एक कैटेगरी से जो है लोग चुनकर नेता बनते हैं और सभी लोग जो है संसद में जाते हैं, विधानसभा में जाते हैं और सभी लोग अपनी जो है अपनी अपनी राय रखते हैं। इसीलिए सभी के लिए बराबर के फैसले लिए जाते हैं। ठीक है। सभी के लिए बराबर के फैसले लिए जाते हैं और सभी लोगों को जो है सभी लोगों की राय को वहां पर रखा जाता है। ठीक है। इसके बाद जो है लोकतंत्र, चौथा जो पॉइंट है, लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है कि हर तबके को बराबरी का दर्जा दिया जाता है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो या किसी भी कास्ट से हो, किसी भी धर्म से हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी को बराबरी का हक मिलता है और सभी को वोटिंग का अधिकार है, अपना नेता चुनने का अधिकार होता है। ठीक है। लोकतांत्रिक जो पांचवा है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती ठीक करने का जो है वो मौका मिलता है। यानी जो फैसले हमने गलत कर दिए, जो फैसले हमने गलत लिए हैं, उनको ठीक करने का मौका मिलता है। इसमें सार्वजनिक चर्चाएं होती हैं, फिर उसमें सुधार किया जाता है ना। और उसमें बदलाव भी संभव है। अगर कोई नेता ठीक से काम नहीं करता तो अगली बार इलेक्शन में उसे वोट नहीं मिलेगा और वो हार जाएगा। इसीलिए अब उसके बाद फिर दूसरी सरकार, दूसरे किसी पार्टी की सरकार बनती है ना, ताकि वो काम बेहतर करे। और अगली बार उसने भी अच्छा काम नहीं किया तो फिर उसको भी हटा देती है पब्लिक, है ना। तो इसीलिए अपनी गलती को सुधारने की वहां पे गुंजाइश मिल जाती है।
अब हम बात करते हैं कि लोकतंत्र का जो है जो बेहतर जो अर्थ है, बृहत्तर अर्थ, ठीक है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। हम देखते हैं कि हमारे जो समय में, यानी जो अभी समकालीन जो समय चल रहा है, लोकतंत्र का सबसे जो आम जो रूप है वो लोकतंत्र है, और प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र इसका जो सबसे आम रूप हमें देखने को मिलता है। ठीक है, यानी सभी लोगों की तरफ से जो है हम देखते हैं कि बहुमत को फैसले लेने का जो अधिकार होता है, और यह बहुमत भी स्वयं जो है शासन नहीं चलाता है, और बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। यह जरूरी हो जाता है कि जरूरी हो जाता है क्योंकि आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में इतने अधिक लोग होते हैं कि हर बात के लिए सबको साथ बैठकर सामूहिक फैसला कर पाना संभव नहीं होता है। इसीलिए चुनिंदा लोगों को वहां पर भेजकर जो है वो हम देखते हैं कि चुनिंदा लोग इकट्ठे होकर जो है वहां पर अपने फैसले लेते हैं और अपनी जो है राय बनाते हैं। लोगों के प्रतिनिधि होते हैं, इसलिए लोगों की तरफ से वो फैसले लेते हैं। ठीक है, अगर यह संभव हो तब भी हर नागरिक को, हम देखते हैं हर नागरिक के पास जो है फैसले लेने का जो है फैसले जो है में भाग लेने का जो है समय नहीं होता है, और इच्छा नहीं होती है, या योग्यता नहीं होती है, या इस तरीके की चीजें, या कौशल नहीं होता है ना, इस तरीके की चीजें हमें देखने को मिल सकती हैं। लोकतंत्र में जो है सभी की राय जो है आवश्यक है। लोकतंत्र एक ऐसा सिद्धांत है जिसका प्रयोग जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। ठीक है, और सभी की जो है समान भूमिका इसमें होती है, सभी को बराबरी का दर्जा मिलता है, सभी को समान भूमिका इसमें होती है। लोकतंत्र जीवन के अनेक पहलुओं में जो है प्रासंगिक है। ठीक है, और लोकतंत्र कई रूप जो है ग्रहण कर सकता है। ठीक है, लोकतंत्र की कार्य जो प्रणाली है दूसरी व्यवस्थाएं जैसे राजशाही कह सकते हो आप, तानाशाही कह सकते हो। जैसे अभी हमने राजशाही के बारे में बात की, तानाशाही के बारे में बात की। ठीक है, तानाशाही की वजह से सैनिक तख्ता पलट होता है। राजशाही में जैसे जन्मजात अधिकार मिल जाता है कि इसके बाद आप राजा बनोगे, है ना। तो इस तरह से जो ये व्यवस्था इन व्यवस्थाओं से काफी अलग है, और क्योंकि अधिकांश लोकतांत्रिक सरकारें अच्छी ही नहीं जो है आप कह सकते हो कि जो ज्यादातर जो लोकतांत्रिक जो सरकारें हैं वो चाहती ही नहीं है कि जो है लोग जो है राजनीति का हिस्सा बने। ठीक है, या राजनीति में हिस्सा ले। जैसे मैंने कहा कि लोकतांत्रिक तो नाम मात्र के लिए है वहां पे, और हम देखते हैं कि नाम मात्र के लोकतांत्रिक होने के कारण जो है वहां पे कुछ चीजें जो है वो उन्हीं के हिसाब से चलती रहती है। लोगों का उनमें फैसला वो नहीं चाहते कि फैसला ले, क्योंकि वो हर चीज पे पाबंदी लगा देते हैं, बोलने पे पाबंदी लगा देते हैं। अभी हम अगर चीन की बात करें तो कोई बोल नहीं सकता वहां पे, उनके खिलाफ कोई चीजें नहीं छाप सकता है ना। कहने के लिए लोकतांत्रिक है, लेकिन वाकई में क्या वो लोकतांत्रिक रूप को फॉलो करते हैं? तो ऐसा नहीं है। ठीक है, और लेकिन हम देखते हैं ना कि जो लोकतांत्रिक जो प्रणाली है सभी नागरिकों की जो है सक्रिय भागीदारी पर जो है निर्भर करती है। जो वाकई में जो लोकतांत्रिक जो प्रणाली है वो सभी नागरिकों के सक्रिय भागीदारी पर निर्णय जो है निर्भर करती है, और सभी की भागीदारी को साथ में लेकर चलती है। ठीक है, तो ये था आपका लोकतंत्र का चैप्टर। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप चाहे तो कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, उसको हम आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो हमने एक क्वेश्चन जानने की कोशिश की, जो लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों, इसका क्वेश्चन जो ये क्वेश्चन था इसका हमने आंसर जानने की कोशिश की, और ये समझने का प्रयास किया कि लोकतंत्र जो सरकारें होती हैं वो क्यों दूसरों से बेहतर हैं। हमने इसके पक्ष में और इसके विपक्ष में भी हमने जो है तर्क दिए। ठीक है, और तर्कों के माध्यम से हमने समझने की कोशिश की कि किस तरीके से लोकतंत्र जो सरकारें हैं वो दूसरी सरकारों से बेहतर हैं, यानी राजशाही और जो तानाशाही जो सरकारें उनसे कैसे बेहतर है। कुछ हमने देखा कि देशों में नाम मात्र का लोकतंत्र है, लेकिन क्या वाकई में उनको वो अधिकार दिए गए हैं? तो वो जो भारत का अगर लोकतंत्र की बात करें उससे तुलना अगर दूसरे देश की करें तो क्या वाकई में वहां का जो लोकतंत्र है जो है वाकई में उनको लोकतंत्र कहा जा सकता है? क्योंकि जो हम देखते हैं ना कि लोकतांत्रिक प्रणाली सभी नागरिकों की जो सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करती है, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं है।
क्योंकि अधिकांश जो है लोकतांत्रिक सरकारें चाहती ही नहीं है कि लोग राजनीति में हिस्सा लें। उनको किसी ना किसी तरीके से जो है उनको प्रभावित किया जाता है, जैसे एन मौके पर पोलिंग बूथ को हटा देना, है ना, और एन मौके पर जो है लोगों को मना कर देना। ठीक है, अपनी जब तक उनकी सरकार रहेगी तो सरकार में वो क्या करते हैं कि अपने जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके ऊपर दबाव डालकर वो चाहते हैं ना कि सरकारी कर्मचारी जो है लोगों को जागरूक करे कि सिर्फ उन्हीं सरकार, उसी सरकार को, उस पर्टिकुलर उस समय की सरकार को ही वोटिंग करें, ताकि वो फिर से चुने जाएं और फिर से चुनकर जो है सरकार में आए। ठीक है, तो ये लोकतांत्रिक नहीं है कि अगर आप दबाव दे के किसी से अगर वोटिंग कराते हो। तो लोकतांत्रिक का मतलब होता है कि अपनी इच्छा से, अपनी जो है मर्जी से और अपने व्यक्तिगत फैसले से आप अपने नेता को चुनते हैं। असली लोकतंत्र वही है। ठीक है, तो ये था चैप्टर। ठीक है, तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। अगर नहीं समझ में आती कुछ चीजें तो आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और हम फिर से जो है फिर हाजिर होंगे एक नई क्लास के साथ। ठीक है, अभी हमने 9th क्लास की जो है पॉलिटी शुरू करा दी है। इसके बाद हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। ठीक है, आप चैनल को जरूर से लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारियों में लगे होंगे। फिर हाजिर होते हैं एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।